हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की जो वीडियो है वो है हाई लेवल एमसीक्यूज। टॉप 100 एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। हाई लेवल एमसीक्यूज का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल बैंकिंग पे हैं। तो अगर आप लोगों का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, आप लोगों ने जितना भी मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया है आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग ये क्लास या ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए यही जो वीडियो थी ये अपलोड की थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नहीं देखी है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, मेनली ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए है। टॉप 100 हाई लेवल एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है सिलेबस तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जिन भी लोगों ने मेरा जो कोर्स है स्केल 2 स्केल 3 वाला, कोर्स ए या कोर्स बी, कोई भी कोर्स परचेज किया है तो वो लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके इस वीडियो का, इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हाई लेवल का मतलब है पूरी प्रैक्टिकल बैंकिंग रहेगी, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, इसलिए ये जो पूरा सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो कंप्लीट होने के बाद ही इसको आप लोग पढ़िएगा। और स्केल 1 के लिए भी ये चॉइस है, स्केल 1 की अगर उनका हो चुका है, उनका सिलेबस कंप्लीट, तो वो लोग देख सकते हैं स्केल 2 और स्केल 3 भी। ठीक है, तो इनमें से जो कोर्स आप लोगों ने परचेज किया है, वो कोर्स जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें और इसका कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 8 मंथ बैंकिंग तो आपने पढ़नी है और पढ़ भी ली है, मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स ने देख भी लिया है। ये काफी टाइम हो गया है ये वीडियो डाले हुए, जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है तो जाके देखिए, टॉपिक वाइज कवर किया है सभी कुछ। कंप्लीट पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगस्त मंथ का कंप्लीट पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया है उन लोगों के लिए अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट मंथली पीडीएफ जो होता है वो फ्री रहेगा। ठीक है, और लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है। इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई 2022 से अगस्त 2023 तक का लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर हमने कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, टॉप 100 एमसीक्यूज हाई लेवल एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये क्लास देख के जाएंगे, आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बुलेट पेमेंट। तो आप लोग मेरा क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइए। इससे आप अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हार्डली आपके 4 to 5 भी बचे हैं, नहीं बचे हैं, इतने दिन भी नहीं बचे हैं। तो ठीक है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए, फटाफट से एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करके आइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करती है, आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 2 एंड 3 या 1 2 3 एंड 4, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा अ सिंगल लम सम पेमेंट मेड एट द मेच्योरिटी ऑफ लोन इज कॉल्ड द बुलेट पेमेंट। क्लियर, तो बुलेट पेमेंट को डिस्क्राइब किया है इसमें, अ सिंगल लम सम पेमेंट मेड एट द मेच्योरिटी ऑफ लोन, ओनली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ हाई डेब्ट एसेट रेशियो इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये आप बताइए, कि हाई फाइनेंशियल रिस्क, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, या लो फाइनेंशियल रिस्क, या फिर लो प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अगर मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ दिए हैं, अगर किसी को पता है तो आंसर जरूर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई फाइनेंशियल रिस्क इज द राइट आंसर, ओनली 1। ठीक है, इतने टाइम में आप आंसर कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर पाएंगे, आप जज कर पाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है क्लास इसी के साथ ही। ठीक है, next question, a break even point is the point at which, what is the right answer, total sales equal total cost, profit equals 0, what is the right answer। ठीक है, both A and B and none of the above, तो both A and B। ठीक है, a break even point is the point at which the total sales equals total cost,
और प्रॉफिट इक्वल्स 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड क्या? सेलिंग रेट, बाइंग रेट, डायरेक्ट रेट या इंडिकेट रेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्ट रेट। द होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड डायरेक्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड पेड कम्स अंडर विच कैश फ्लो एक्टिविटी? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज? राइट आंसर इसका हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, डिविडेंड पेड कम्स अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच डे इज द बजट टिपिकली प्रेजेंटेड इन इंडिया? जनवरी 1st, मार्च 1st, फेब 1st, दिसंबर 1st? तो कब? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फेब 1st। आपको पता है ना कब कब बजट प्रेजेंट किया जाता है इंडिया में? तो वो हो जाएगा फेब 1st, फरवरी 1st। ठीक है, नेक्स्ट, What is the sum insured under प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY? अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया हो तो आप इसको फुल फॉर्म में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं कैसे इसका फुल फॉर्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJJY। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द सम इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो राइट आंसर क्या है? 2 लाख। 2 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? व्हाट आर द टेन्योर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? तो क्या टेन्योर है ट्रेजरी बिल्स का इन इंडिया? 60, 120, 240, 30, 90, 180 डेज या 91, 182, 364 डेज या फिर 80, 160 या 320 डेज? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 91, 182, 364 डेज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में ओनली थर्ड, ऑप्शन सी। पूछा गया है व्हाट आर द टेन्योर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? क्या टेन्योर है ट्रेजरी बिल्स का इंडिया में? तो वो है 91 डेज, 181, 182 डेज या फिर 364 डेज। ये है टेन्योर ट्रेजरी बिल्स का। कहां पर? इंडिया में। तो ओनली थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which act regulates foreign exchange in India? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Which act regulates foreign exchange in India? The Foreign Exchange Management Act 2000, the Foreign Exchange Management Act 1999, the Foreign Exchange Regulation Act 1999, the Foreign Exchange Regulation Act 2000। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, आप आंसर कर पाए होंगे। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया रेफर्स टू लैंडिंग टू, व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer? Large scale industries, the government sector, sectors of the economy which may not get timely and adequate credit या multinational companies? What is the right answer? Right answer क्या हो जाएगा? Sectors of the economy which may not get timely and adequate credit। ठीक है, ओनली थर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पूछा गया है कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया रेफर्स टू लैंडिंग टू sectors of the economy which may not get timely and adequate credit. Option B, sorry, A is the right answer. Next question. Venture capital can be described as, what is the right answer? Financing provided to early stage high potential growth startup companies, loan provided by banks to small businesses, money provided by the government to industries, funds provided by shareholders to a company. What is the right answer? So venture capital can be described as financing provided to early stage high potential growth startup companies. Only one is the right answer, option A. ठीक है, next question. The fiscal deficit is, what is the right answer? Total income of the government minus total expenditure. Total expenditure of the government minus total income excluding borrowings.
टोटल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ए बी सी या फिर डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ओनली सेकंड। वो कैसे? द फिस्कल डेफिशिएट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम इन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड। द फिस्कल डेफिशिएट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर आप करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? द पीएम गति शक्ति प्लान इज रिलेटेड टू विच? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल सिटीजन्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, या प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। व्हाट इज द राइट आंसर? पीएम गति शक्ति प्लान इज रिलेटेड टू, आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, मैं बता दूं राइट आंसर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, द पीएम गति शक्ति प्लान इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। तो ओनली थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। What is the priority sector lending PSL target for small finance banks SFBs in India? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? What is the priority sector lending यानी कि PSL target for small finance banks in India? 60, 70, 75 या फिर 80%? तो 75% is the right answer. Next question. Banking is considered as which type of economy activity? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी या फिर क्वार्टरनरी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टेरिटरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। इन द रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक परसेंटेज द डिवीजन ऑफ 15 रेशियो और 35 सिग्निफाइज। क्या सिग्निफाई करता है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन द रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक परसेंटेज। क्या परसेंटेज रहता है आपको पता होगा, आप बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने काफी बार डिस्कस किया है। रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक परसेंटेज क्या रहता है इसमें? किस तरह का डिवीजन? 50, 15, 35 क्या रहेगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहेगा इसमें? स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहेगा इसमें? स्पॉन्सर बैंक का। कितना परसेंट है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको एक भी पता है ना इसमें से, तो आप आंसर कर पाएंगे। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एक इससे पहले कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपको इतना भी पता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50 है, तो आप इसी के साथ ही इसको सही कर लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50 है, तो आगे के देख लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट है 15 और स्पॉन्सर बैंक है 35%। हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे? In the regional rural bank sponsored bank percentage the division of 50, 15, 35 signifies रेशियो के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, रेशियो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना? 50, स्टेट गवर्नमेंट का कितना? 15 और 35 कितना? स्पॉन्सर बैंक का। क्लियर हो गया रीजनल रूरल बैंक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेलिंग रेट फॉर सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR एंड CRR इज कितना? SLR 40, CRR 20, SLR 30, CRR 15, SLR 25, 15, 20 या 10%। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। SLR 40%, CRR 20%। ठीक है, द सेलिंग रेट फॉर SLR एंड CRR आपको बताया है 40% एंड 20% इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स, राइट आंसर क्या है? एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन एंड रिकवरी, inflation, deflation, stagflation and recovery, boom, boost, recovery, growth, startup, expansion, maturity, decline. What is the right answer? A business cycle includes expansion, peak, recession and recovery. Option A is the right answer. Next, microfinance involves, right answer क्या हो जाएगा इसका? The provision of large loans to big corporations,
the provision of small loans and other financial services to low income individuals or those who do not have access to typical banking services. Next, the provision of financial services to the government. Next, the provision of financial services to bank and financial institutions. Right answer क्या हो जाएगा इसका? Microfinance involves the provision of small loans and other financial services to low income individuals or those who do not have access to typical banking services. क्लियर? ऑप्शन बी माइक्रोफाइनेंस. ठीक है. नेक्स्ट, मनी मार्केट. मनी मार्केट्स आर मार्केट्स फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स विद द मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 year, शॉर्ट टर्म फंड्स विद मैच्योरिटी अप टू 1 year, medium term funds with maturity from 1 year to 5 years, long term funds with a maturity exceeding 5 years. राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनी मार्केट आर मार्केट्स फॉर short term funds with maturity up to 1 year. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, आप लोग साथ में आंसर जरूर करते चलिए. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस. LTRO इज अ टूल यूज्ड बाय RBI. ठीक है, टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू. हेड आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फंड्स. ठीक है, long term repo operations is a tool used by Reserve Bank of India to increase the availability of long term credit and bring down the cost of funds. Clear? Next question. RBI section 17 primarily deals with, what is the right answer? The bank rate policy. Reserve Bank of India 17 primarily deals with the bank rate policy. छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल 1 लाइन के क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्या है? Treasury bills, commercial papers and certificates of deposits are example of equity instruments, debt instruments, money market instruments या derivative instruments. राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आर एग्जांपल ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट, क्रेडिट स्कोरिंग इज अ सिस्टम दैट, आंसर करिएगा. क्रेडिट स्कोरिंग इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स lenders decide how much interest to charge a borrower, helps to decide if a country is credit worthy for an IMF loan, assesses the credit worthiness of an individual, assesses the credit worthiness of a company for issuing bonds. Right answer क्या हो जाएगा? Credit scoring is a system that assesses the credit worthiness of an individual. Option C is the right answer. Next question. The Banking Regulation Act of 1949 provides the legal framework for formations of new banks, regulations of foreign banks in India, supervisions and control of banking operations in India. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑल ऑफ द अबव. देख सकते हैं आप कंटेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The lock-in period for a public provident fund PPF account is कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 5 years के लिए या 7 years के लिए या फिर 15 years के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने आंसर कर लिया तो बता दो 15 years. ठीक है. The lock-in period for a PPF account is 15 years. Next, the bad bank NARCL is in India is set up primarily to, राइट आंसर क्या हो जाएगा? lend money to individuals with poor credit scores, assist in the resolutions of bad loans in the Indian banking sector, provide banking services to low income individuals, operate as a non-profit bank. So the bad bank NARCL in India is set up primarily to assist in the resolutions of bad loans in the Indian banking sector. Next question. Which type of banks are eligible to borrow from RBI at bank rate? Scheduled banks, non-scheduled banks, foreign banks या private sector banks?
तो विच टाइप ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो क्या है सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, to regulate the working of banks in the security market, to protect the interest of investors in securities, to regulate the functioning of self-regulatory organizations। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, discuss the main object। The main object of SEBI to protect the interest of investor in securities। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the bank account to be opened by the group, what should be a minimum number of authorized person to joint operate the account? ठीक है, क्या बोला गया है? For the bank account to be opened by the group, what should be a minimum number of authorized person to jointly operate the account? 4, 3, 2 at discretions of the group। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए इज द कॉइनेज ऑफ विच टू टर्म्स? ठीक है, रुपए इज द कॉइनेज ऑफ विच टू टर्म्स? रुपए एंड पे, रुपीज एंड पे, रुपी एंड पेमेंट, या रुपी एंड पर्सनल अकाउंट? ऑप्शन सी, रुपी एंड पेमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Dash provides a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servants। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर हो जाएगा विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 provide a mechanism to investigate alleged corruption and misuse of power by public servants। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर्स लेन इज एन क्या? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बेलमेंट ऑफ गुड्स, इम्प्लाइड प्लेस एग्रीमेंट एंड स्टॉपेज। राइट आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड प्लेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी ट्रीटेड एज मटीरियल अल्टरेशन सॉरी? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, होल्डर फिल्स अमाउंट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स विच वाज बैंक अर्लियर। ठीक है, विच वाज ब्लैंक अर्लियर। अब पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग सभी में से कैनॉट बी ट्रीटेड एज मटीरियल अल्टरेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? होल्डर फिल्स अमाउंट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स विच वाज ब्लैंक अर्लियर। Next question, who is considered a customer of bank? So any person who has an account in bank considered as a customer of bank। सिंपल सी लाइन चलती है ना सब में। नेक्स्ट है, in which third party owns and operates the ATM machine but do not provide cash management? तो ब्राउन लेबल ATM। ठीक है, पूछा गया है सभी में से कौन थर्ड पार्टी ओन्स, इन विच थर्ड पार्टी ओन्स एंड ऑपरेट्स द एटीएम मशीन बट डू नॉट प्रोवाइड कैश मैनेजमेंट? तो ब्राउन लेवल एटीएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मॉर्टगेज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 58। The mortgage has been defined under section 58 of Transfer of Property Act। Clear? Next question, what led to the formation of National Payment Corporation India NPCI? What led to the formation of NPCI? Right answer क्या हो जाएगा? To provide a uniform and standard payment system in retail banking। ठीक है, ऑप्शन डी, to provide an uniform and standard payment system in retail banking। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? NACH is primarily used for, what is NACH? So National Automated Clearing House NACH is primarily used for electronic fund transfer। Electronic fund transfer, option A is the right answer। Next,
Real-time gross settlement (RTGS) system can be characterized as 24/7, 365 days transfer system. RTGS system can be characterized as 24/7, 365 days transfer system. Next है the UPI settlement cycle is continuous 24/7, 365 UPI, ये तो पता ही होगा. Next question. NRE non-resident external and NRO non-resident ordinary account in India. Right answer क्या हो जाएगा इसका? Can be held by both Indian citizen and person of Indian origin PIO. NRE and NRO account in India can be held by both Indian citizen and person of Indian origin. ठीक है. Next है in case a demand draft is reported lost the time frame to issue a duplicate DD demand draft typically is it depends on the bank's policy. ठीक है, इसका साफ आंसर है it depends on the bank policy. Next, which of the following is not considered an official valid document OVD for KYC in banking as address proof? पासपोर्ट, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड. ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, फॉर KYC इन बैंकिंग एज एड्रेस प्रूफ. आपको पता है ना पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता तो कैसे हो जाएगा वो, इसलिए राइट आंसर है पैन कार्ड. ठीक है. नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, MFIs इन इंडिया. राइट आंसर क्या है? आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द RBI, provided small loans to low income individuals, are not allowed to accept deposits. What is the right answer? Option D. First, second and third is the right answer of this question. Next question है which of the following bank contribute to the प्रायोरिटी सेक्टर. राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. तो दीज बैंक्स कंट्रीब्यूट टू द प्रायोरिटी सेक्टर. नेक्स्ट, which of the following is true about the immediate payment service IMPS? राइट आंसर क्या हो जाएगा? Available 24/7, 365, allows instant fund transfer. The minimum transfer limit is कितना है? ये INR कितना अमाउंट है? 2 लाख है. ठीक है, या फिर available to all customers of banks participating in IMPS. तो ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. ठीक है, first, second and fourth. Available 24/7, 365, allowed instant fund transfer and available to all customers of banks participating in IMPS. Clear? Next, white label ATM in India is owned and operated by banks, is owned and operated by non-bank entities and can only be used for the customers of a specific bank and does not dispense cash. तो ऑप्शन बी is owned and operated by non-bank entities, a white label ATM in India. Next, which of the following is not a part of core banking solution CBS? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट एंड सेल्स इज द राइट आंसर. ठीक है, पूछा गया है which of the following is not a part of core banking solution, a credit and sales. Next है a duplicate demand draft can be issued when the original draft is lost or stolen. A duplicate demand draft can be issued when the original draft is lost or stolen. ठीक है, next, a credit score is a credit report that turns the information white with a 3-digit number representing the amount of risk to a particular transaction. What is the 3-digit score which signifies low credibility? ठीक है, तो 300, 600, 750 and 900. 300. A credit score is a credit report that turns information with a
थ्री डिजिट नंबर। कितना रहेगा? ये पूछा गया है कि व्हाट इज द थ्री डिजिट स्कोर विच सिग्निफाइज लो क्रेडिबिलिटी। कितना है ये? 300। ठीक है, नेक्स्ट, any redressal should be recognized by the banking ombudsman after how many days? तो after a month। ठीक है, any redressal should be recognized by the banking ombudsman after a month। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। द मैक्सिमम पीरियड फॉर ए टर्म डिपॉजिट इन मोस्ट बैंक्स इज 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या फिर 20 ईयर्स। तो वो हो जाएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट है, अ क्रेडिट कार्ड इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बैक्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अ क्रेडिट कार्ड पूछा है। अ क्रेडिट कार्ड इज अ मीन ऑफ पेमेंट बैक्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल institutions. Next, in India, the exchange rate of foreign currency is determined by market forces of demand and supply. In India, the exchange rate of foreign currency is determined by market forces of demand and supply. Next, among the given, which of the following statement is not correct about the fixed deposit? So deposit can be built up on a monthly basis. ठीक है, deposit can be built up on a monthly basis. Next है, among the given, which of the following is not correct in context to saving accounts? ठीक है, right answer क्या हो जाएगा? Basic saving account with checkbook, debit card, value addition like tagged insurance cover, life and non-life, personal accident cover, all of the above are correct. Option D is the right answer. ठीक है, all of the statement are correct. Next है, can a customer link more than one account to the same mobile number? Yes, and each account number will have same MMID. Yes, and each account number will have different MMI. Clear? Right answer क्या है? Option C. पूछा गया है कि can a customer link more than one account to the same mobile number? या बोला गया है yes, and each account number will have different MMID. ठीक है? Next, which of the following represent fundamental assumptions about customers to build a retail banking product? Customers are different, their financial needs are also different. Customers cannot be grouped together based on their income, age, geography. Products and services can be structured on niche basis. ठीक है, products and services can be developed to satisfy most of the needs. So option D, 1, 3 and 4. Customers are different, their financial needs are also different. Product and services can be structured the niche basis, and products and services can be developed to satisfy most of the needs. Option D, 1, 3 and 4. ठीक है, next, the customer segment in retail banking whose income level in between rupees dash to rupees dash lakh in referred to a mass affluent. Right answer क्या हो जाएगा? rupees 10 lakh to rupees 50 lakh. The customer segment in retail banking whose income level in between rupees 10 lakhs to rupees 50 lakh is referred to as mass affluent. Clear? Next, which among the following activities are not to permitted by payments bank? Remittances services, issuing ATM cards, issuing credit cards, accepting deposits. तो issuing credit cards. ठीक है, which among the following activities? तो issuing credit cards are not to permitted by payments bank. Next है, CERSAI was registered under which act? तो under SARFAESI Act 2002. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन इंडिया? क्या है वो? पता होगा सभी को, सिविल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो बेसिक हैं जो आपको पता ही होंगे, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक रिमाइंडर, एक रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, which one of the following parameters the credit information companies normally give higher weightage? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री। नेक्स्ट, डैश कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू आईएमपीएस, तो क्या बोला जाएगा इसमें, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, ठीक है, वीपीए कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू आईएमपीएस। नेक्स्ट है, द इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है, द इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। नेक्स्ट है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट CEPD acts as a single nodal point for receipt and disposal of all external complaints on deficiency of services provided by dash related entities, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI related entities, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, all the three existing embezzlement schemes, banking embezzlement schemes 2006, embezzlement scheme for NBFCs 2018 and embezzlement schemes for digital transaction 2019 have been integrated into one scheme known as integrated embezzlement scheme 2021, ठीक है। नेक्स्ट, accordingly the banking codes and standard board of India BCSBI was set up on 18th of February 2006. next है, BCSBI is not a forum for redressal of dash grievances, individual bank both या फिर none, individual grievances, ठीक है, BCCI is not a forum of redressal of individual grievances. नेक्स्ट में क्या है, once a bearer is always a bearer is applicable in respect of a check, ठीक है, once a bearer is always a bearer is applicable in respect of check. नेक्स्ट है, वारंटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक परचेज आर एग्जाम्पल ऑफ अपसेलिंग। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि पेरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर हाउसिंग लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर 30 years, क्लियर, पेरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर हाउसिंग लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर 30 years. नेक्स्ट है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड ऑन death of customers, insolvency of customers, insanity of customers, right answer हो जाएगा all of the above. bank customer relationship comes to an end on all of the above, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, क्या बोला गया है इसमें, नॉमिनेशन इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेक्शन 45Z of BR Act, ठीक है, nomination is defined under section 45Z of BR Act, clear. next, where are the disadvantages of non registering a partnership firm, right answer क्या हो जाएगा, an unregistered firm cannot sue its debtor and partners. नेक्स्ट में क्या बोला गया है, a direct marketing channel is also called 0 level, 1 level, 2 level, 3 level channel is called the 0 level channel. A direct marketing channel is also called a 0 level channel. Next है, which is not a retail deposit product, right answer क्या हो जाएगा, credit card. Credit card is not a retail deposit product. Next में क्या है, 1 rupee note bears the signature of, right answer क्या हो जाएगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न्स आर मोर इन पैरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग या ऑल द अबव, तो रिटेल बैंकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इश्यूड बाय, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेन institutional investor, the entities that went to invest in the Indian stock market but do not want to register themselves with the
SEBI. Clear? Participatory notes are like contract notes issued by foreign institutional investors to entities that want to invest in the Indian stock market but do not want to register themselves with the SEBI. Clear? Next. The officer who issued a notice under SARFAESI Act should be at least चीफ मैनेजर. ठीक है, द ऑफिसर, समझ में आई बात क्या बोला गया है. द ऑफिसर हु इश्यूज अ नोटिस अंडर सरफासी एक्ट, कौन सा चाहिए, शुड बी एटलीस्ट, कम से कम वो चीफ मैनेजर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टर्म हॉट लिस्टेड कार्ड रेफर्स टू, क्या किसको रेफर कर रहा है ये टर्म हॉट लिस्टेड कार्ड, लॉस्ट कार्ड, स्टोलन कार्ड, मिसप्लेस्ड कार्ड. राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो याद रखिएगा, और द टर्म जिसको बोला जाता है हॉट लिस्टेड कार्ड रेफर्स टू लॉस्ट कार्ड, स्टोलन कार्ड, मिसप्लेस्ड कार्ड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये सारे ही रेफर किए जा सकते हैं एक हॉट लिस्टेड कार्ड. ठीक है. नेक्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर. तो कौन सा है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर. नेक्स्ट है, लीन इज नॉट एन ए या फिर एन डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशंस. कौन सा राइट है, राइट, ऑब्लिगेशंस या फिर इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी. वो कैसे, तो ऑब्लिगेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट में क्या है, इन केस मल्टीलेटेड नोट्स डिटेक्टेड इन सॉइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंसेस, द पेनल्टी levied shall be dash per piece irrespective of the denomination. राइट आंसर क्या हो जाएगा, ₹50. In case multilated notes detected in soiled note remittances and currency chest balances, the penalty levied shall be ₹50 per piece irrespective of the denomination. ठीक है. नेक्स्ट में क्या है, for opening of an account in the name of the trust, the essential document is the certificate of incorporation. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, when was the first time RBI issued currency notes. अच्छा क्वेश्चन है, तो कब किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जनवरी 1938. ठीक है, जनवरी 1938. When was the first time RBI issued currency note, in January 1938. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट ECOA. क्या इसका मेन पर्पस है, तो इसका मेन पर्पस है प्रोहिबिट discriminations in lending based on a certain characteristics is the main purpose of ECOA, Equal Credit Opportunity Act. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, what is the process by which a bank takes positions of physical collateral such as the car due to default on loan. राइट आंसर क्या हो जाएगा, repositions is the right answer, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, what is the primary purpose of the Volcker rule. क्या पर्पज है इसका, restrict bank from engaging in a certain types of speculative trading. ठीक है, restrict banks from engaging in a certain types of speculative trading. ठीक है, इसका मेन पर्पस है किसका, तो वॉल्कर रूल का. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक होल्डिंग कंपनी एक्ट. तो इसका मेन पर्पस है इंश्योर फेयर कंपटीशन अमंग बैंक्स, इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक होल्डिंग कंपनी एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, what type of law deals with the transfer of property as collateral for a loan. राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक रेप्टेंसी लॉ, रियल एस्टेट लॉ. राइट आंसर इसका हो जाएगा रियल एस्टेट लॉ. ठीक है, रियल एस्टेट लॉ डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज कोलेटरल फॉर अ लोन. नेक्स्ट में चलेंगे,
Kisan Credit Card Scheme was introduced in 1998-99 to improve credit delivery to farmers. ठीक है, यहाँ तक सही है। पूछा गया है कि which one of the following does not operate this scheme, तो इस स्कीम को कौन से इन सभी में से जो है ऑपरेट नहीं करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो 1998-99 में वो इंट्रोड्यूस हुई थी टू इम्प्रूव, क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी टू फार्मर्स। पूछा गया है कि इन सभी में से जो आपको दिए गए हैं डस नॉट ऑपरेट दिस स्कीम, तो नाबार्ड। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन नाबार्ड इज द राइट आंसर। ऐसे ही इसी तरह के ही आंसर याद करके चलो। Cooperative movement in which of the following section of the Indian economy has been highly successful? तो milk production. Cooperative movement in which of the following? In milk production. ठीक है, in milk production of the Indian economy has been highly successful. Next में क्या बोला गया है? An indicator currently used by the United Nations Development Program UNDP for the measurement of the quality of people life is known as Human Development Index. ठीक है, an indicator currently used by the UNDP for the measurement of the quality of people's life is known as HDI यानी कि Human Development Index. नेक्स्ट में क्या है? What are the objective taken by NABARD to improve the rural banking structure? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? For ensuring prosperity and progress, integrated development of rural area. ठीक है, what are the objective taken by NABARD to improve the rural banking infrastructure? तो for ensuring prosperity and progress, integrated development of rural areas. Next क्या है? The World Economy Outlook, a survey conducted and published by the IMF, International Monetary Fund. ठीक है, The World Economy Outlook, a survey conducted and published by IMF. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? क्या फुल फॉर्म है स्विफ्ट का? यहाँ पे स्विफ्ट का फुल फॉर्म तो पता होगा, नहीं पता है बता देते हैं। तो वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये मैंने कवर किए हैं 100 बेस्ट, ठीक है, बेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, नॉलेज या टॉप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। मुझे काफी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, आप लोग पढ़ के भी जा पाए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मैं चैनल पे जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट ही डालती हूँ, बाकी मैं ज्यादा एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं डालती हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अदर स्टूडेंट्स को भी आप लोग चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर